चलिए आज का टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक इसके पहले हम जानते थे। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग क्या है, क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं आईपी एड्रेस क्या है। पहले स्लाइड को किनारे करिए, बाकी हम आपको ओरली बताते हैं। जनरल टर्म में आईपी एड्रेस होता क्या है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। देखिए हमारा कंप्यूटर जब नेटवर्क से किसी कनेक्ट होता है, चाहे वो लोकल नेटवर्क से हो, ग्लोबल नेटवर्क से हो, जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो इस पे जो डेटा पैकेट्स आने होते हैं, या ये सिस्टम हमारा कोई रिक्वेस्ट कहीं करता है किसी सर्वर से, या इसको कोई ये डेटा रिसीव करता है, तो जो डेटा पैकेट्स इस तक पहुंचते हैं वो नेटवर्क को कैसे पता चलते हैं कि इसी सिस्टम पे जाने हैं। इसके लिए हमारे सिस्टम का एक पता होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए। आईपी एड्रेस वही पता है। जैसे हमारे घरों में सिंपल हमारा एड्रेस होता है, हमारे नगर निगम ने या फिर जो भी जिस भी अथॉरिटी है वो भी हमें एक एड्रेस प्रोवाइड करती है, प्रॉपर मोहल्ला नंबर, गली नंबर, सिटी, पिन कोड, सब कुछ जो डिफाइन करती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी ऐसे एड्रेस रहता है जिसपे, जैसे मान लिया आपको आपके घर पे कोई लेटर आना हो, आपके घर का एड्रेस होना जरूरी है उस लेटर के लिए। ठीक, एड्रेस रहेगा तभी तो जो भी पोस्टमैन रहेगा आपके घर तक पहुंचाएगा। वही काम आईपी एड्रेस का है हमारे सिस्टम के लिए नेटवर्क में। ठीक, ये एक तरह का पता होता है जिसपे जो भी डेटा पैकेट्स होते हैं वो हमारे सिस्टम पे आते हैं। अब इसको मैक एड्रेस से कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हमारा जो भी नेटवर्क अडाप्टर जिसके माध्यम से हम किसी नेटवर्क से जुड़ पाते हैं, वो उसका यूनिक नंबर होता है, वो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन आईडी हो गई। लेकिन आईपी एड्रेस पता हो गया। क्लियर? तो देखते हैं क्या है आईपी एड्रेस इसके अकॉर्डिंग। एन आईपी एड्रेस इज अ 32 बिट सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस। वंस और जीरोस का 32 बिट का सीक्वेंस होता है। अ वे टू आइडेंटिफाई मशीन ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पे कोई भी मशीन, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस जब नेटवर्क से कनेक्ट होती है, डजंट मैटर कि वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल फोन हो, आपका स्मार्ट टीवी हो, सबके लिए कोई भी नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसको एक आईपी एड्रेस जरूर मिलेगा। ठीक, और ये उस नेटवर्क में मौजूद यूनिक होगा। किन्हीं दो डिवाइसेस की सेम आईपीज नहीं होती एक ही नेटवर्क में। ठीक, आगे देखते हैं यूजेस क्या है इसके। इट इज यूज टू कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर। सिंपल सी बात है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर हमें कोई पैकेट्स भेजने हैं तो दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस होना चाहिए हमें, तभी हमारे पैकेट को पता चलेगा जाना कहाँ है। ठीक, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। होता क्या है, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग डेटा अक्रॉस पैकेट सिस्टम, ये तो सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं। ठीक, सर्विसेज क्या क्या है, एड्रेसिंग है और फ्रेगमेंटेशन। इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक होता है नेटवर्क पार्ट, एक होता है लोकल पार्ट, या तो होस्ट पार्ट कह सकते हैं। ठीक, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। हमारे आईपी एड्रेस में 4 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन 8 बिट लॉन्ग होता है, 8 बिट लंबा होता है। रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 255। ठीक, एक एग्जांपल यहाँ पे एक आईपी एड्रेस का दिया हुआ है 128.35.0.72, या क्लास सी की आईपी ले सकते हैं 192.168.0.1 या 2 या व्हाटएवर जो भी। ठीक, अब आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं। ठीक, क्लासेस कौन कौन सी हैं, 5 क्लासेस हैं, जिसमें क्लास ए जो होती है वो गवर्नमेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, क्लास बी जो है मीडियम कंपनीज के लिए रिजर्व्ड है, क्लास सी स्मॉल कंपनीज के लिए रिजर्व्ड है, और क्लास सी हम लोग भी यूज करते हैं। ठीक, क्लास सी जो आईपी होती है हम अपने लोकल नेटवर्क में क्लास सी यूज करते हैं। क्लास डी आर रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, क्लास ई आर रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज। इन दोनों का यूज नहीं होता अभी। ठीक, अब इनकी रेंज क्या है, कहां से कहां तक क्लास ए है, कहां से कहां तक क्लास बी है, कहां से कहां क्लास सी है, देखते हैं।
क्लास ए है, देखिए 1.0.0.1 से लेके 126.255.255.254 तक, ठीक। सपोर्ट 16 मिलियन होस्ट ऑन ईच ऑफ 127 नेटवर्क्स। टोटल 16 मिलियन इसमें सिस्टम्स इसमें कंसिस्ट हो सकते हैं। क्लास बी में देखिए 128.1.0.1 से लेके 191.255.255.254 तक 65,000 होस्ट हो सकते हैं 16,000 नेटवर्क्स पे, ठीक। क्लास सी में क्या है 192.0.1.1 से लेके 223.255.254 तक 254 होस्ट हो सकते हैं ईच ऑफ 2 मिलियन नेटवर्क्स पे, ठीक। बाकी क्लास डी और क्लास ई नहीं यूज किया जाता, हम लोग अभी नहीं यूज होता, ये रिजर्व्ड है मल्टीकास्ट और फ्यूचर यूज के लिए। क्लियर है? अब नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट क्या है। क्लास ए अगर एड्रेस की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 ऑक्टेट्स हैं, सब में 4 ऑक्टेट्स हैं। जैसे 192.168 तो 192 एक ऑक्टेट है, .168 एक ऑक्टेट होता है क्लास सी में, ठीक। वही यहाँ पे अगर बात करें तो क्लास ए में जो पहला है वो नेटवर्क है और बाकी जो 3 है 24 बिट्स, ये तीनों होस्ट पार्ट है। वैसे ही क्लास बी में पहले दोनों नेटवर्क हैं, बाकी दोनों होस्ट है। क्लास सी में पहले तीनों नेटवर्क हैं और लास्ट वाला होस्ट है बस, ठीक। आईपी एड्रेस में वर्जन भी होते हैं, ठीक। 2 वर्जन आपको सुनने को मिलेंगे, एक IPv4 और एक IPv6। मतलब IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 क्या है देखते हैं। IPv4 जो होता है वो 32 बिट नंबर होता है, रिटन इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन। जो इस तरह से आपको एड्रेस देखने को मिलता है 192.168.x.y या 205.150.58.7, ये IPv4 है, IP वर्जन 4 है, ये 32 बिट में होता है। जनरली हम लोग IPv4 यूज करते हैं, लेकिन IP एड्रेस की कमी ना हो, रेंज में कोई कमी ना हो, इसलिए 128 बिट का एक और वर्जन, अपडेटेड वर्जन निकाला गया जो कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। IP वर्जन 6 कहते हैं उसको। IP वर्जन 4 में क्या होता है, 4 बिलियन होस्ट एड्रेसेस होते हैं, ठीक, 4 बिलियन पूरी दुनिया में। लेकिन अगर ये भी कम पड़ जाए तो उसके लिए IPv6 है जिसमें 16 बिलियन नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं। हद से ज्यादा है, इतने सिस्टम भी नहीं होंगे पूरी दुनिया में, ठीक। 16 बिलियन नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं हमारे 128 बिट IP वर्जन 6। तो कहने का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए एक बार और बता दें आपको, वर्जन्स IP एड्रेसेस में कमी ना हो, मतलब एक सिस्टम को एक ही IP दी जा सकती है, ठीक। दुनिया में करोड़ों सिस्टम होंगे तो उसमें कोई कमी ना हो, इस वजह से एक और वर्जन लाया गया IP वर्जन 6। 128 बिट का जो होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में होती है। देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है और कोलन से सेपरेटेड है, ठीक। अब एक और चीज बहुत आप लोगों ने सुनी होगी कि IP एड्रेसेस की कैसे टाइप कैसे है, स्टैटिक डायनामिक आपने सुना होगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिक एड्रेस क्या होता है, डायनामिक एड्रेस क्या होता है। तो स्लाइड से अच्छा हम ऐसे ही आपको ऐसे ही बता देते हैं। स्टैटिक एड्रेस और डायनामिक एड्रेस। IP पहले तो ये जान लें कि देता कौन है। IP हमारे सिस्टम को मिलती कैसे है। घर का पता तो हमारा नगर निगम दे देता है या जो भी अथॉरिटी होती है वो दे देती है। यहाँ IP एड्रेस कौन बांटता है सिस्टम को, IP एड्रेस देता है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके तहत हमारे सिस्टम को IP मिलती है। इन केस जो DHCP है, अपने मन जैसे ही आप उससे कनेक्ट होते हैं किसी भी DHCP से, तो जैसे ही कनेक्ट होंगे वो अपना चार्ट देखेगा, जो भी उसमें मैप में जो उसको खाली मिलेगा
आपके सिस्टम का वो मैक एड्रेस कलेक्ट करके उसके साथ एक आईपी एड्रेस जोड़ के आपके सिस्टम को असाइन कर देगा, ठीक। और वो आईपी डायनामिक होगी, मतलब एक लीस्ट टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लेकिन स्टैटिक एड्रेस में क्या होता है, स्टैटिक एड्रेस में उसी नेटवर्क, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपने से मैनुअली एक एड्रेस डालता है और डीएचसीपी से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यही स्पेसिफिक आईपी चाहिए। इस कंडीशन में क्या होती है, जितनी बार वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होती है, जितनी बार वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उतनी बार वो सिस्टम वही आईपी रिक्वेस्ट करेगा और उसको वही आईपी मिल जाएगी, ठीक। जनरली हम लोग जब यूज करते हैं, अपने सिस्टम यूज करते हैं, तो चाहे हम अपने घर पे यूज कर रहे हैं, किसी छोटे मोटे ऑफिस में यूज कर रहे हैं, हम क्या करते हैं जनरल यूज में डायनामिक पे ही, डायनामिक एलोकेशन ही हमारी रहती है और हमारी आईपी चेंज होती रहती है, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता हमारी आईपी चेंज हो चाहे ना चेंज हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन केस अगर हम अपने सिस्टम से कोई होस्टिंग करते हैं, मतलब हमारा सिस्टम किसी भी फॉर्म में अगर एक सर्वर की तरह फंक्शन कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि क्लाइंट को बार बार उस सिस्टम पे रिक्वेस्ट डालनी होगी, तो हर बार एक नई आईपी रहेगी तो सिस्टम को प्रॉब्लम होगी, बार बार हमें दिक्कत होगी, जाके उस सिस्टम की आईपी पता करना पड़ेगा क्या है आईपी, उसके अकॉर्डिंग फिर नई आईपी के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, ठीक। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, एक स्पेसिफिक आईपी, एक प्रिसाइज्ड आईपी हर बार डीएचसीपी से रिक्वेस्ट करता है, तो हर बार उसको वही आईपी प्रोवाइड होती है। अब इसमें एक होता है लोकल आईपी और एक होता है ग्लोबल आईपी। वो आईपी एड्रेस जो आपका आपके अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, आपका जो अपना नेटवर्क है लोकल, उसमें आपका जो राउटर आपके सिस्टम को या मोबाइल को या स्मार्ट टीवी को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, उसको कहते हैं लोकल आईपी। लेकिन वो आईपी एड्रेस जो आपके कनेक्शन को दिया गया है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, वो होती है आपकी कनेक्शन की आईपी या ग्लोबल आईपी। दोनों चेक करने के लिए तरीके हैं कि आपके सिस्टम की लोकल आईपी क्या है, आपके सिस्टम की ग्लोबल आईपी क्या है। ये चेक करने के लिए, लोकल आईपी चेक करने के लिए आप अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप कर सकते हैं आईपी कॉन्फ़िग, ठीक। उस कंडीशन में आपके सिस्टम में जो भी नेटवर्क अडाप्टर है उसकी लोकल आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगी। आपके लोकल जो भी डीएचसीपी जो भी राउटर है उसने जो भी है आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया वो आपको आईपी दिख जाएगी। और अगर आपको ग्लोबल आईपी चेक करनी है उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप गूगल पे टाइप करेंगे व्हाट इज माई आईपी स्पेस देके, ठीक। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके कनेक्शन की जो भी ग्लोबल आईपी होगी वो आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप अगर नाइलेट की बात करें तो आपके लैब में हर एक सिस्टम की अपनी लोकल आईपी अलग होगी, लेकिन कनेक्शन तो एक ही लगा है, तो कनेक्शन की आईपी तो सेम होगी, ठीक। तो जब आप व्हाट इज माई आईपी करेंगे तो चाहे किसी भी सिस्टम पे करें सेम आईपी आपको दिखेगी, लेकिन आईपी कॉन्फ़िग करेंगे तो हर सिस्टम पे आपको अलग आईपी दिखेगी। क्लियर? ये डिफरेंस होता है लोकल आईपी और ग्लोबल आईपी में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।